नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे जिउतिया व्रत की कहानी। इस कहानी को जिउतिया व्रत में सुनने से जीवित भगवान की कृपा आपके पुत्रों पर बनी रहेगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह कहानी एक सच्ची घटना है। एक समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक संतान सुख नहीं मिला था। सेठानी का बहुत मन होता था कि उनका कोई एक पुत्र रहता। जब वह गांव के औरतों को जिउतिया व्रत करते देखती थीं तो उन्हें बहुत दुख होता था। उनका भी मन होता था कि वह उन औरतों के साथ नदी में स्नान करने जाएं, जिउतिया व्रत की कहानी सुनें और अपने पुत्र के लिए जीवित वाहन से प्रार्थना करें। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन सेठ नहीं माने। सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ मान गए। सेठानी ने अपनी छोटी बहन के साथ सेठ की शादी करवा दी। सेठानी की छोटी बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नित्य नियम से भगवान की पूजा पाठ करती थी। शादी के कुछ महीनों के बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुए। उनके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का ही है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी सेठानी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष के रूप में बदल गया। अंततः एक दिन उसने छोटी सेठानी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले नदी में फेंक दिया, जिसमें छोटी सेठानी जिउतिया व्रत के दिन स्नान करती थी। वही नदी किनारे बैठकर जिउतिया व्रत की कहानी औरतों के साथ सुनती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगे। लेकिन संयोगवश उसी दिन जिउतिया का व्रत था। छोटी सेठानी को जिउतिया का व्रत देखकर बड़ी सेठानी को बहुत जलन होता था। इसीलिए बड़ी सेठानी ने उसके पुत्र को मारकर नदी में फेंक दिया। उसने सोचा कि जब इसका पुत्र ही नहीं रहेगा तो यह व्रत किसके लिए करेगी। लेकिन छोटी सेठानी ने जिउतिया का व्रत नहीं छोड़ा और अपने पुत्र की सलामती के लिए जिउतिया का व्रत रखा। शाम को जब छोटी सेठानी नदी पर स्नान करने गई और अपना वस्त्र नदी किनारे रखकर नदी में स्नान करने चली गई, जैसे ही स्नान करके बाहर आईं और अपना वस्त्र लेने गईं, तभी छोटी सेठानी देखती हैं कि उनका वस्त्र उनका पुत्र लेकर उन्हीं के तरफ आ रहा है। यह देखकर छोटी सेठानी बहुत खुश हुई और जीवित वाहन का जय जयकार करने लगी। उसी समय जीवित वाहन छोटी सेठानी के सामने प्रकट हो गए और छोटी सेठानी को वर मांगने के लिए कहने लगे और बड़ी सेठानी के करतूतों से उनके शरीर में कीड़ों का वास करा दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट हो रहा था। उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। कीड़े उनके शरीर को चलनी बना रहे थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए।
इसके शरीर के कष्ट को मुक्त कर दें। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। अब आप उसे कष्टों से मुक्त करें। तब जीवित वाहन ने बड़ी सेठानी को कष्ट से मुक्त कर दिया। उसका शरीर पहले जैसा हो गया। उसके बाद जीवित वाहन ने उसे भी आशीर्वाद दिया कि उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब छोटी सेठानी घर आई तब बड़ी सेठानी उसके पैरों में गिरकर उससे क्षमा मांगने लगी। छोटी ने उसे क्षमा कर दिया। कुछ महीनों बाद बड़ी सेठानी को भी एक पुत्र हुआ। अब सब लोग हर साल की जितिया व्रत नियम के साथ करते और सब लोग मिलकर जीवित महाराज की कथा कहानी सुनते। हे जीवित वाहन, जैसे कृपा आपने उन पर की, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबको पुत्र देना, पुत्र की लंबी आयु देना। तो प्रेम से बोलिए जीवित महाराज की जय।